हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखे थे कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता था, उसके लिए क्या फॉर्मूला, क्या यूनिट लेते थे, वो देखे थे। उसके बाद मिनिमम फ्लक्स देखेंगे कि कहाँ से मिनिमम फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, मतलब फ्लक्स मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम वाला कल देखे थे कि परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस का तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा था ना, लिखा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं कि जितना नंबर ऑफ लाइंस पास करे किसी सरफेस के, कितना नंबर ऑफ लाइंस पास करे किसी सरफेस में, कोई भी सरफेस दिया है उसमें कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं कैसे, ग्रीक वर्ड से। इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं किसमें, एक ग्रीक वर्ड से जिसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। फाई नहीं जी, फाई, PHI, एक ग्रीक वर्ड है। एक कौन सा वर्ड है? ग्रीक। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ लाइन की सरफेस से पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस या टोटल लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज के ऊपर डिपेंड करता था। इसे जो पहले देखे थे, क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता था? दो चीज के ऊपर डिपेंड करता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, पहला चीज क्या था बोलो, दूसरा चीज। हाँ, पहला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता था। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया। एक्स एरिया का एक्स कंपोनेंट लेते थे। एरिया वेक्टर का सिर्फ ए कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या होता था? ए cos थीटा। ठीक है, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते थे, इस दोनों को, ई को और ए cos थीटा को जब हम मल्टीप्लाई कर देते थे, ई को और ए cos थीटा को जब मल्टीप्लाई कर देते थे, यही हमारा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता था। बोलो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यही फॉर्मूला वैलिड है, ई ए cos थीटा। ठीक है, ये तो स्केलर में है, जहां पे थीटा क्या चीज होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। किसके किसके बीच का? ई और ए के बीच का एंगल। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा? ई और ए के बीच का एंगल है। ठीक है, ई और ए के बीच का एंगल है। ई एंड ए के बीच का क्या है? एंगल है ना, थीटा। ठीक है, अगर यहाँ थीटा 1 होता तो थीटा 1 एंगल होता ई और ए के बीच का। अगर यहाँ थीटा 2 होता तो ई और ए के बीच का एंगल होगा। अगर यहाँ थीटा 3 होता तो ई और ए के बीच का एंगल होता। तो इसके लिए फॉर्मूला तो हमारा मिल गया। अब यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसी को सजा के फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट के केस में ई डॉट ए लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? ई डॉट ए क्या लिख सकते हैं? ई डॉट ए। यहीं से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। क्या चीज? इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं। फॉर्मूला के लिए ई ए cos थीटा या ई डॉट ए कर देना। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और एरिया वेक्टर ले लेना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। इससे आज एक रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैसे करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसका जब हम यूनिट निकालना होगा, तो अभी तक देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है ई ए cos थीटा। आपको याद करके रखना है, फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा। ठीक है, ये ऑप्शन में 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये वाला 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क में। ठीक है, और यहाँ से डेफिनेशन यहाँ से 1 मार्क में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, यहाँ से 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो यहाँ टोटल 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जा रहा है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा वन विच फैक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड, किस कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। तो पहला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिख देना है। दूसरा एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया। एरिया का हमें एक्स, इस एरिया का 2 कंपोनेंट ब्रेक होता है, एक एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट में सबसे ज्यादा फ्लक्स ये होता है और वाई कंपोनेंट में नहीं होता। ठीक है, तो इसका यूनिट निकाल देते हैं। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, सोचो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया?
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना है, और एरिया के लिए हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो फोर्स एसआई यूनिट क्या हो गया न्यूटन, और चार्ज का कूलम और मीटर स्क्वायर, तो इसको न्यूटन पर कूलम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, फाई के लिए यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूनिट यूज करते थे, ये वाला होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या यूनिट है, तो आपको ये बोल देना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स कब आएगा ये देखना है थोड़ा। मैक्सिमम फ्लक्स ये देखे थे, यूनिट भी उसका निकाल दिए हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, याद कर लेना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, या तो इसे सजा के लिख सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -1, ये ऑप्शन में दे सकता है या तो ये। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फोर्स के लिए यहाँ पे एन क्यों लिखे, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज है तो एसआई यूनिट कूलम, इसलिए यहाँ पे सी लिखे हैं। सी का मतलब यहाँ पे होता है कूलम, और एन का मतलब होता है न्यूटन, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर लिख लेंगे एसआई यूनिट में। तो क्या यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो यूनिट बना क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, याद हो गया फॉर्मूला भी इसका, हाँ जी पूरा याद हो गया। अब मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या ई और इसका डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो मैक्सिमम फ्लक्स ऑकर्ड होगा। अभी बताए थे, या तो परपेंडिकुलर केस होना चाहिए कि जो सरफेस तो है परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होना चाहिए। कल लिखा था ना फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अगर सरफेस को रखा जाता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर सरफेस को रखा जाता है कैसे, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सरफेस फील्ड मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड से, और सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर रख देंगे तो क्या होगा, वहां से मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। आज देखेंगे मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, टॉपिक डालेंगे मिनिमम फ्लक्स कैसे होगा। इसको हटा दे रहे हैं, आज वाला देख लेते हैं मिनिमम फ्लक्स। इतना दूर हुआ था पहले, इसको रख दिए थे यहाँ पे। मिनिमम फ्लक्स क्या देखेंगे, हाँ हेडिंग डालो मिनिमम फ्लक्स। क्या देखेंगे आज, मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, फोटो बना दो। तरह सा फील्ड लाइन सब इधर इधर। एरिया वेक्टर इस सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इस सरफेस का होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और ई और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो फ्लक्स विल बी 0, यानी इस केस में क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कब, जब दोनों परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर इस सरफेस का क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे जी मिनिमम फ्लक्स। ऐसे सरफेस मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से पास कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, वो देख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे खाली क्रॉस कर रहा है, ऐसे रखा हुआ, तो फ्लक्स मिनिमम होगा। ठीक है, अगर ऐसे रहता तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता तो मैक्सिमम फ्लक्स होता। मतलब ई और ए का डायरेक्शन अगर सेम रहे, देखो ई और ए का डायरेक्शन अगर सेम रहे तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और मिनिमम फ्लक्स में दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एरिया वेक्टर ऊपर तरफ, तो एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, ई और ए के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री है। तो फाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई ए cos थीटा होता है ना जी। जब थीटा का वैल्यू आप 90 बैठा दीजिएगा, थीटा क्या चीज है, एंगल है, ई और ए के बीच का, तो एंगल यहाँ कितना 90 डिग्री। तो जैसे मुन्ना यहाँ 90 डिग्री बैठा देगा तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और 0 को किसी के साथ भी गुना करोगे तो कितना होगा, 0। तो एंगल को क्या 90 डिग्री और बैठा देंगे, ई ए cos 90 डिग्री। ठीक है, तो ई ए cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ई ए को 0 के साथ गुना करोगे तो क्या होगा, 0, यानी फाई फ्लक्स विल बी 0। ठीक है, तो फ्लक्स 0 कब होगा, जब ई और ए का डायरेक्शन क्या हो, 90 डिग्री है। मतलब ई और ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा ना चाहिए,
परपेंडिकुलर। तो ये चीज लिख देंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर देन द फ्लक्स विल बी मिनिमम। इतना तो उतार लीजिए, फोटो उतार लो रे। जी सर। क्या उतारेगा, एक लाइन तक लिखता नहीं है, मुश्किल है क्या। तो फ्लक्स मिनिमम कब होगा समझ में आ गया। जैसे ये वाला सरफेस इलेक्ट्रिक जब लाइंस पास नहीं करेगा उस सरफेस से, ठीक है, ऐसे रखा हुआ ऊपर ऊपर पास कर रहा है लाइन सब, सरफेस ऐसे रखा हुआ, पता नहीं चल रहा वहां पे, ऐसे करके रखा हुआ है, ऊपर ऊपर पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल है ऐसे करके, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो जब cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो बैठा देंगे, यहाँ cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या जीरो, तो जीरो किससे गुना है, तो फ्लक्स क्या होगा, मतलब यहां से मिनिमम फ्लक्स पास करेगा, मतलब उस सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। जी सर। तो यहाँ फाइव जीरो समझ में आया कैसे आया, देख लो इधर कैसे करके आया जीरो, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स मिनिमम जीरो हो जाएगा, ठीक है। जी सर। जल्दी लिखो ना जी, एक लाइन तक का लिखता हो गया कर रहा, तो जब लिख रहे तो कहा नहीं लिखता, इतना स्लो स्लो बताते हैं, उसमें भी लेट कर रहा लिखने में। तुम काम एक साथ करो फटाफट, ठीक है। बताओ यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, इसीलिए यहाँ पे जीरो लिखा गया। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, इसीलिए यहाँ पे जीरो लिखा, और जीरो को किसी के साथ भी गुना करेगा तो जीरो होगा। ई ए cos थीटा यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि फाई के लिए फॉर्मूला होता है ई ए cos थीटा। ई और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस कैसे जा रहा है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री बैठा है, समझ में आया। तो फ्लक्स को अगर मिनिमम करना है, फ्लक्स को अगर मिनिमम करना है तो ई और ए का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या। तो ये चीज लिख देंगे, क्या ये चीज को लिख देंगे, लिखो इफ द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर perpendicular then the flux will be minimum, then flux will be minimum, ठीक है। मतलब फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, इस केस में क्या फाई क्या हो रहा था हमारा, इस केस में जीरो हो रहा था। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये है एरिया वेक्टर, ठीक, ये क्या है एरिया वेक्टर, यह है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये क्या है परपेंडिकुलर, और फ्लक्स क्या होगा मिनिमम। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल पास करवा देंगे सरफेस का, तो फ्लक्स क्या होगा मिनिमम। उसमें क्या होता था परपेंडिकुलर होता था, किसमें मैक्सिमम फ्लक्स में परपेंडिकुलर रखा जाता था, किसको सरफेस को। अब सरफेस को पैरेलल रखेंगे, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना, था ना। ये सरफेस को क्या रखेंगे पैरेलल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, हाँ ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैरेलल रखेंगे, पैरेलल ना है ऐसे करके, तो फ्लक्स क्या होगा मिनिमम होगा। उस चीज को लिखना होगा और करके, उसमें भी और करके लिखे थे, तो इसमें भी लिखेंगे क्या और करके, क्या लिखेंगे और देखो और में क्या लिखेगा, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड मतलब रखा जाता है क्या, किसके पैरेलल रहे, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ना, पैरेलल टू ई, पूरा लिख दो पैरेलल, PARALLEL, parallel to E, then the flux will be minimum, then flux will be minimum, MIN डॉट लिख दिए मिनिमम। इसका मतलब फाइटो कितना लेना पड़ेगा जीरो, है ना, है। तो फ्लक्स अगर मिनिमम हो रहा है कहीं, इसका मतलब वो क्या पैरेलल केस है, कौन सरफेस को पैरेलल रखा गया, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, है। हाँ जी देख लो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कट के निकल जा रहा है, लेकिन ये सब कट के निकल नहीं रहा है, ऊपर ऊपर निकल रहा है। और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये वाला सरफेस का,
ऐसा ना सरफेस है जिसका सतह मतलब कौन सा, ये वाला ना, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, तो ये एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर ऊपर निकलेगा, तो एंगल तो 90 डिग्री बन रहा ना, तो एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जीरो, जीरो किसी के साथ भी गुना करेंगे तो जीरो, ई ए है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो फ्लक्स को मिनिमम रखने के लिए, मिनिमम करने के लिए सरफेस को कैसे रखना होगा, पैरेलल, किसका पैरेलल, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल रखना होगा, देखो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके पास करवा देंगे, तो सरफेस को इधर रखना होगा पैरेलल में। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों लाइंस कभी कटेगा नहीं, जैसे इधर देखो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, क्या ये पैरेलल है, क्या दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि इसको जितना आगे सीधा सीधा बढ़ाओगे इसको सीधा, कभी कटेगा नहीं, ऐसे ऐसे दिया, क्या ये पैरेलल लाइन है, L1 लाइन है, L2 लाइन है, नहीं, क्योंकि इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे कट जाएगा, तो पैरेलल नहीं हुआ। पैरेलल का मतलब जिसको आगे बढ़ाने के बाद कभी, हाँ टच होगा जब एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन सबको जैसा हो गया। तो फ्लक्स को अगर मिनिमम करना है तो सरफेस को कैसे रखना होगा, मिनिमम करना है तो पैरेलल, इसमें ना मिनिमम हमारा पैरेलल रखा, और परपेंडिकुलर रखने से फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, ई ए cos थीटा या ई डॉट है, उसके लिए यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, ई डॉट ए, तुम्हारा डॉट में लेंगे वेक्टर में, तो और स्केलर में ई ए cos थीटा, जहां थीटा ई और ए के बीच का एंगल है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, जितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है किसी सरफेस से, उसको बोलते हैं, किसी भी सरफेस से पास कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई और ए का डायरेक्शन को सेम करना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर, क्या चीज, सरफेस को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जाके फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और मिनिमम करने के लिए पैरेलल रखना होगा, क्या चीज, सरफेस को, किसका पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं क्या, इस फॉर्मूला से, कहाँ गया, ई डॉट ए से बनाएंगे, ठीक है। तो फाइव के लिए फॉर्मूला को याद कर लो, ई डॉट ए से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे, हाँ, ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो दिया रहेगा, और ए क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है। उसको डिलीट मार दे रहे क्वेश्चन तो लिखते हैं क्या, तो यहाँ पे कौन सा ये यूज होगा, देख लो, इसको हटा देना। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला यूज कौन सा यूज होगा, ई डॉट, अब कैसे प्लेन है, कैसे क्वेश्चन पूछा, थोड़ा देख लो, उसको फोटो से समझा देंगे, क्लियर है। ये फॉर्मूला यूज होगा, फाइव इक्वल टू फाइव, ई भी लिखता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इस तरह से भी लिख सकता है, कोई गलती नहीं है, फायर रहने दो, फाइव ई कहीं लिखा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, किसी किसी किताब में फाइव ई रहता है तो उसका मतलब समझो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात बोल रहा है, ठीक है। तो ई डॉट, ये वाला फॉर्मूला का हमें यूज करेंगे, ई डॉट, क्वेश्चन लेता है, क्वेश्चन को लिखो, if E equals to 6i cap, 3j cap और 4k cap, 3j cap प्लस 4k cap, ये सब चेंज करके दूसरा कुछ भी दे सकता है क्या, हाँ 1 2 3 दे दिया, कोई जरूरी नहीं, एक तो माइनस में मान लो दे दिया, तो प्लस में दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4 की जगह प्लस 6 भी दे सकता है, प्लस 7 प्लस 8। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a surface, through a surface, calculate the electric flux through a surface of area 20 units, of area 20 units, 20 की जगह 40 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 16 भी दे सकता है,
दो चीज दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। देखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया। एरिया दिया है कितना 20 यूनिट्स ना, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना, इतना, ठीक, 20 यूनिट्स दिया है। कौन सा प्लेन में, इन वाई जेड प्लेन, इन कौन सा प्लेन में, वाई जेड प्लेन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वाई जेड प्लेन की जगह दूसरा प्लेन भी दे सकता है, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन बनाते हैं। वो कौन सा, ए वाला फॉर्मूला यूज करेगा ऊपर में, ई डॉट ए वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई डॉट ए वाला, ठीक है। तो ई डॉट ए का फॉर्मूला आपका यूज करना है, ए वाला 20 यूनिट्स के लिए। देख लो फोटो थोड़ा बना लो, क्लियर हो जाएगा। हमें कौन सा प्लेन बोला है, वाई जेड प्लेन। तो इधर मान लो वाई ले रहे हैं, इधर एक्स ले रहे हैं, इधर जेड ले रहे हैं, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन का बात बोल रहे हैं, ऐसे प्लेन क्या। तो ऐसे जब प्लेन बनता है, एरिया वेक्टर किधर काम करता है, ऐसे प्लेन वाई जेड प्लेन में एरिया वेक्टर इधर तरफ काम करेगा, ठीक है ना। वाई जेड प्लेन है ये वाला, मतलब एरिया वेक्टर किसके एलोंग है, एक्स एक्सिस के एलोंग, ऊपर तरफ है ना। वाई जेड प्लेन मतलब ये एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। ये जो एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू कौन सा प्लेन का है, वाई जेड प्लेन। अरे थोड़ा देर पहले समझाया ना, परपेंडिकुलर टू, ऐसे प्लेन थोड़ा देर पहले मिनिमम प्लस में समझाया ना, ऐसे रहता है। तो एरिया वेक्टर कैसे, ऊपर तरफ रहता है ना। अच्छा, तो वही चीज है एरिया वेक्टर। तो ऊपर तरफ का एक्सिस को क्या नाम बोला गया है, एक्स एक्सिस। तो एरिया वेक्टर कौन सा एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस। लिखोगे एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यहां पे लिख दोगे एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ है। और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर किसका है बोलो, वाई जेड प्लेन का, ठीक है। तो एरिया वेक्टर एक्स की तरफ है तो खाली एक्स वाला लेना पड़ेगा, यानी एरिया कितना दिया था 20, और एक्स तरफ लेंगे तो क्या लेंगे, आई कैप। एक्स तरफ है मतलब आई कैप लेंगे, वाई की तरफ रहेगा तो जे कैप, और जेड की तरफ रहेगा तो के कैप। तो यह एक्स एक्सिस की तरफ था एरिया वेक्टर, तो इसीलिए यहाँ आई कैप लिए। यहाँ आई कैप लिए क्यों बताओ, क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर है ये क्या है हमारा, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मतलब आई कंपोनेंट लेना होगा, मतलब आई वाला लिखना होगा खाली। अगर वाई एक्सिस की तरफ होता तो यहाँ जे लिखते हैं, जेड एक्सिस की तरफ होता तो क्या लिखते हैं, समझा। क्या चीज, एरिया वेक्टर। तो सोचना है कि हमें कौन सा प्लेन का परपेंडिकुलर है, वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन इधर बना दिया। अगर यहाँ एक्स जेड होता तो इधर एक्स जेड प्लेन बना के इधर वाई लिख देते, इधर एक्स जेड प्लेन होता तो एक्स जेड लिखते, वाई बना लेते। वाई जेड है तो एक्स के एक्स वाई रहेगा, तो यहाँ पे एक्स वाई इधर लिख देंगे और जेड उधर लिख देंगे, तो इधर के एल लिखना पड़ेगा सब। तो एरिया इतना ही लिखना पड़ेगा, बोला है ना एरिया कितना लो, बोला 20 यूनिट्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा दिया है ये वाला, कितना दिया है बोलो, 6 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ प्लस 4 के कैफ। जो जो दिया है वो लिख दिया गिवन करके, फोटो बना लीजिए थोड़ा समझना सुविधा होगा। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। हो गया।
ठीक है, बनाते हैं, समझ में गया? जी सर। तो यहाँ आई कैप ही क्यों दिए? क्योंकि एरिया वेक्टर एक्स की तरफ है, तो एक्स वाला कौन सा है? ये वाला आई कैप तो इसीलिए आई कैप दिया, ठीक है। तो यहाँ जे वाला रहता है, अच्छा यहाँ प्लेन को चेंज कर देते, मान लो एक्स जेड प्लेन लेते हैं, तो यहाँ पे वाई वाला कंपोनेंट लेते हैं, मतलब जे कैप लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक्स जेड प्लेन अगर रहता है वहां पे, तो उधर जे कैप लिखेंगे, एरिया में लिखेंगे क्या? जे कैप। और जितना दिया रहेगा लिखेंगे, जैसे 15 दिया रहेगा तो 15 लिखेंगे, 16 दिया रहेगा तो 16 लिखेंगे, 17 दिया रहेगा तो 17 लिखेंगे, ठीक है। समझ गया ना? तो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई लिख देंगे, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बोलो, ई डॉट ए क्या होता है? बोलो, कोई दिक्कत? तो ई हमारा कितना दिया है देख लेंगे हम लोग, कितना दिया है ई वाला पूरा तो लिखेंगे कि नहीं पूरा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट ए 20 आई कैप। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, बस हो गया। इतना अगर लिखो, फाई ई बराबर ई डॉट ए, फाई ई बराबर ई डॉट ए। तो यहाँ मतलब अभी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ डॉट दिया है मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ डॉट दिया है मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देख लो, आई आई के साथ गुना होगा जे जे के साथ के साथ, ठीक है। तो आई यहाँ पे तो एक ही टर्म है आई, तो आई आई के साथ खाली गुना होगा, बाकी के साथ जीरो हो जाएगा। देखो सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट, जैसे आई कैप डॉट आई कैप होगा तो जाके मिलके कितना होगा 1, आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट अलग अलग का 0, सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1, सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1, सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1। तो यहाँ पे आई है तो आई आई के साथ ना डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी के साथ तो 0 हो जाएगा। तो आई वाला यहाँ कितना है 20, इधर आई वाला कितना है 6, तो 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। और यहाँ यूनिट्स में था तो इधर भी लिख देंगे क्या यूनिट्स, UNITS यूनिट्स, ठीक है। कितना लिखेंगे 120 यूनिट्स, बस ये जे के का कोई काम नहीं रहा। आई आई के साथ सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, बाकी के साथ 0 हो जाएगा। जैसे ही आई का डॉट इसके साथ निकालेंगे तो क्या होगा, आई डॉट जे आएगा कहीं ना कहीं, आई डॉट जे आएगा कहीं ना कहीं, तो उसका वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और आई डॉट के निकालेंगे तो फिर भी क्या होगा 0, आई डॉट के निकालेंगे तो फिर भी क्या होगा 0। अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट 0, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट 0 और सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1, सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1, सेम सेम डॉट प्रोडक्ट 1, अलग अलग डॉट प्रोडक्ट 0। हाँ, क्योंकि ये सबके साथ गुना होगा ना, इसके साथ भी इसके साथ भी। जब समोसा बांटेगा तो तीनों में बांटेगा, तो जब इसके साथ बांटेगा तो ठीक रहेगा, दूसरा के साथ बांटता बांटता खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों खत्म, अलग अलग है। इसको दूसरा दे दिया, नाराज हो गया। इसको जलेबी लेके आया था, जलेबी वाला को दे दिया, जो जलेबी भी इसको पसंद है, और जिसको जलेबी पसंद नहीं है मीठा, उसको शुगर बीमारी है बेचारा, 0 हो जाएगा, नहीं खाने वाला, फेंक देगा उधर, खत्म हो जाएगा, नहीं खाएगा ना, तो ये क्या खत्म हो जाएगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो खाली एक ही बचा रहेगा 20 इंटू 6। अगर यहाँ जे होता तो आई की जगह मान लो जे होता तो 20 को गुना करते 3 के साथ, अगर यहाँ के होता तो 20 को गुना करते सिर्फ 4 के साथ, समझा। तो मतलब यहाँ क्वेश्चन से अगर बच्चा चेंज कर देगा, बच्चा यहाँ से क्वेश्चन अगर चेंज कर देगा, उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? अरे सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियोस। के नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और वीडियो लेके आए हैं, जब बाहर में जब चार्ज रहेगा तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लिक करो।